जय श्री हरि। प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो दीपावली पर विशेष आधारित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस त्रयोदशी तिथि को होती है। त्रयोदशी पर लोग लक्ष्मी कुबेर को खुश करने के लिए कई चीजें खरीदते हैं। धन त्रयोदशी को धनतेरस भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस साल शुक्रवार 10 नवंबर को धनतेरस है। सभी लोग माता लक्ष्मी और कुबेर जी को खुश करने के लिए धनतेरस पर कई चीजें खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना गया है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है। इस दिन लोग बर्तन, घर मकान, वाहन, गैजेट्स और गहने खरीदते हैं। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर से दरिद्र और गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। यही कारण है कि धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदते हैं। धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी चरण को भी खरीदते हैं, क्योंकि इसी दिन से माँ लक्ष्मी को घर में लाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी चरण खरीदना सबसे शुभ माना गया है। इसे लक्ष्मी जी के प्रवेश के लिए निमंत्रण माना जाता है। लक्ष्मी जी के चरणों को आप अपने मेन गेट पर अंदर की ओर आते हुए लगाएं या फिर पूजा वाली जगह पर भी लगा सकते हैं। धनतेरस वाले दिन पान के पत्ते खरीदना भी शुभ माना जाता है। ये कहा जाता है कि पान के पत्ते देवी लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, इसलिए धनतेरस पर 5 पान के पत्ते खरीद कर ले आएं और लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इन पत्तों को दिवाली तक रहने दें और फिर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति भी खरीदना शुभ माना गया है। अधिकतर लोग इस दिन चांदी या फिर मिट्टी से बनी मूर्तियां खरीदते हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब हम इस वर्ष पड़ने वाली दिवाली का शुभ योग और मुहूर्त जानते हैं। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि पर मनाने का विधान होता है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन का काफी महत्व होता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दिवाली पर अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर करीब 2:30 पर शुरू हो जाएगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक दिवाली की शाम के समय जब लक्ष्मी पूजा होगी, उसी दौरान 5 राजयोग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा आयुष्मान, सौभाग्य और महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस तरह से दिवाली 8 शुभ योगों में मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि दिवाली पर इस तरह का शुभ योग कई दशकों के बाद बन रहा है। ऐसे में इस शुभ योग में दिवाली सभी के लिए सुख, समृद्धि और मंगल कारक साबित होगी। इस साल दिवाली पर एक साथ 5 राजयोग देखने को मिलेंगे। ये 5 राजयोग गज केसरी, हर्ष, उभयचरी, काहल और दुर्घरा नाम से होंगे। इन राजयोगों का निर्माण शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु ग्रह स्थितियों के कारण बनेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गज केसरी योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये योग मान सम्मान और लाभ देने वाला साबित होता है। वहीं हर्ष योग धन में वृद्धि और यश दिलाता है, जबकि बाकी काहल, उभयचरी और दुर्घरा योग शुभता और शांति दिलाता है। वहीं कई सालों बाद दिवाली पर दुर्लभ संयोग भी देखने को मिलेगा, जब शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होकर महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का भी निर्माण होगा। इस वर्ष छोटी और बड़ी दिवाली दोनों एक ही दिन यानी 12 नवंबर को ही मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार 12 नवंबर को सुबह तक रूप चौदस रहेगी। फिर दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या की रात को ही होता है। इस वजह से दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा 12 नवंबर को रात को होगी।
अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक रहेगी। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस बार कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि 12 और 13 नवंबर दोनों ही दिन रहेगी, लेकिन दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। 12 नवंबर को दोपहर 12 बजे अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में रविवार की रात को ही लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। दरअसल हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा ही अमावस्या तिथि और प्रदोष काल के संयोग में ही करना चाहिए। इस कारण से 12 नवंबर को ही शुभ दीपावली मनाई जाएगी। धनतेरस से दिवाली के 5 दिन का त्योहार शुरू हो जाएगा। दिवाली का त्योहार 12 नवंबर 2023 को है। घर में दिवाली की सफाई होना शुरू हो गई है। मान्यता है कि इस दौरान कुछ खास चीजों का मिलना बेहद ही शुभ है। दिवाली की सफाई करने के दौरान अगर आपको कौड़ी मिल जाए तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। घर में कौड़ी मिलना आर्थिक संकट दूर होने का संकेत माना गया है। दिवाली की सफाई करने के दौरान सिक्के या अचानक किसी पुराने कपड़ों में से नोट मिल जाएं तो इसे बेहद ही शुभ माना गया है। सिक्का मिलने का मतलब है जल्दी ही आपको धन लाभ होने की संभावना है। अगर आपको लाल कोरा कपड़ा दिवाली से पहले सफाई के समय मिल जाए तो ये माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता को दर्शाता, यानी देवी लक्ष्मी आप पर जल्दी ही मेहरबान होंगी और कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। सफाई करते समय अगर किसी पोटली या कपड़े में से चावल मिल जाए तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। चावल देवताओं का प्रिय अनाज है। ये घर में बरकत का वास होने का संकेत देते हैं। भूलकर भी इसे फेंके नहीं। दिवाली की सफाई करने के दौरान कुछ चीजों को घर से बाहर भी कर देना चाहिए, जैसे बंद पड़ी हुई घड़ी, खंडित मूर्ति, फटे जूते चप्पल आदि। ये सब चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी दिवाली की रात ये अचूक टोटके आजमाते हैं तो इससे जल्द ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पैसों से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगी। ज्योतिष शास्त्र में दिवाली के लिए बताए गए टोटकों को काफी ज्यादा असरदार बताया गया है। बताया जाता है कि इन उपायों को करने के दौरान व्यक्ति को खास सावधानी बरतनी चाहिए। इन टोटकों को करते समय आपको कोई देखे नहीं। इन टोटकों में हर समस्या का समाधान भी छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दिवाली की शाम को पीपल की जड़ में सिंदूर, साबुत उड़द की दाल और दही लगाएं, फिर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं। बताया जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की समस्या से परेशान है तो उसे दिवाली के दिन पीपल के पत्ते पर कुमकुम लगाकर उसमें लड्डू रखकर हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति की सभी तरह की समस्याओं का अंत होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली के दिन जो व्यक्ति अपनी तिजोरी में उल्लू की तस्वीर लगाता है उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए जहाँ उल्लू होगा वहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। अगर कोई जातक फौरन धन लाभ चाहता है तो वह दिवाली की शाम को बरगद के पेड़ में गांठ लगा दे। इससे उसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही जब व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाए तो उसे बरगद में से लगाई गांठ को खोल देनी चाहिए। लेकिन इस दिवाली पर आप आर्थिक, मानसिक या शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में दिवाली से पहले कुछ चीजों को घर लाना लाभकारी होगा। तो आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप या आपका परिवार लगातार शारीरिक परेशानियों से जूझ रहा है और इससे छुटकारा पाना चाहता है तो ऐसे में दिवाली से पहले अपने घर में बांस का पौधा लाएं और इसे घर की पूरब दिशा में रख दें। माना जाता है कि बैम्बू ट्री को घर में रखने से नकारात्मकता दूर हो जाती है और सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है।
इसके अलावा ये पौधा घर में धन संपदा को भी आकर्षित करता है। इसके अलावा अगर आप करियर में असफलताओं का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में दिवाली से पहले घर में फेंग शुई कछुआ जरूर लाएं। इसे आप घर या ऑफिस कहीं पर भी रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे तरक्की में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर रहती हैं। धार्मिक और ज्योतिष की दृष्टि से लौंग को बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी लौंग के बहुत से उपाय बताए गए हैं। इसके चलते पूजा पाठ में लौंग का खूब इस्तेमाल होता है। लौंग के इन उपायों से जीवन में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। खास तौर पर अगर दिवाली से पहले आप लौंग के ये उपाय करते हैं तो आपके घर की हर परेशानी का हल हो सकता है। आइए जानते हैं कि लौंग के ये उपाय कौन से हैं और इन्हें कैसे किया जा सकता है। दीपावली से पहले घर में सुबह की पूजा के बाद आरती करते समय 2 लौंग डालकर आरती करनी चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। लौंग से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। घर में किसी का बार बार बीमार पड़ना और बार बार कलह होना नकारात्मकता के संकेत हैं। ऐसे में 7 से 8 लौंग तवे पर रखकर जला दें और फिर उसे घर के किसी कोने में रख दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। याद रहे, लौंग के ये उपाय संध्या काल में करने चाहिए। अगर आप बहुत कोशिश और मेहनत के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर बनते बनते हर काम बिगड़ रहा है, धन कहीं फंसा है और वापस नहीं मिल रहा है, तो दिवाली से पहले पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी लपेटकर गणेश जी को अर्पित करें। इस उपाय से रुके काम पूरे होने में मदद मिलेगी। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण अगर जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कुंडली में राहु और केतु की दशा बदलने के लिए शनिवार के दिन लौंग का दान करना चाहिए या फिर लगातार 40 दिन तक शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से भी फायदा होता है। आपको बता दें कि कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर ही अपना आसन लगाती हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कमल के फूल के अलावा अन्य कई प्रजाति के फूल भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं, जिन्हें चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कमल का फूल न मिलने पर आप माँ लक्ष्मी को कौन सा पुष्प इस दिवाली पर अर्पित कर सकते हैं। यदि दिवाली पर कमल का फूल नहीं मिल रहा है तो आप गुड़हल का फूल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल का रस निकालकर उससे लक्ष्मी यंत्र का चित्र बनाएं और पूजा स्थान पर रखकर उसकी पूजा करें। मान्यता है कि इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आप दीपावली पर माँ लक्ष्मी को अपराजिता का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। ये पुष्प भी माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है। गुलाब का फूल तो हर जगह आसानी से मिल जाता है। लोग इसे अपने घर आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प की भांति ही गुलाब का पुष्प भी बेहद पसंद है। लक्ष्मी पूजा के दौरान आप गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें, इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। गेंदे का फूल ऐसा है कि आपको ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपको बताए गए उपरोक्त पुष्पों में से कोई पुष्प न मिले तो आप गेंदे के फूल की माला बनाकर भी माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के दौरान गेंदे का फूल ही माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करें। प्रिय मित्रों, अब हम विभिन्न राशियों के अनुसार विशेष प्रभाव देने वाले कुछ उपायों को सुनते हैं। मेष राशि वालों को दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। विरोधियों की शांति एवं सुख की प्राप्ति के लिए काले तिल दान करें। वृष राशि वालों के लिए दिवाली के दिन भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं।
मिथुन राशि वालों को दिवाली के दिन भगवान को कमल गट्टे की माला चढ़ानी चाहिए। आर्थिक रूप से तंगी समाप्त होती है। कर्क राशि वालों को दिवाली के दिन पूजा के समय लाल गुलाब और गंगा जल डालकर लक्ष्मी जी को अर्घ्य देना चाहिए। सिंह राशि वालों को इस दिन पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को शहद अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मान सम्मान के साथ समृद्धि प्राप्त होती है। कन्या राशि वालों को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पान एवं इलायची अर्पित करनी चाहिए। जीवन में सुख एवं सौभाग्य बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तुला राशि वालों को पूजा के दौरान देवी को इत्र अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में दुख कष्ट दूर होते हैं तथा प्रेम का आगमन होता है। वृश्चिक राशि वालों को दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को शहद और दही का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं की बाधाएं समाप्त होती हैं। धनु राशि वालों को दिवाली के दिन पूजा में श्रीफल अवश्य अर्पित करना चाहिए। धन की परेशानी दूर होती है। मकर राशि वालों को लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन तिल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जीवन में शुभता का आगमन होता है। कुंभ राशि वालों को दिवाली के दिन पर लक्ष्मी जी को कुमकुम में चंदन मिलाकर अर्पित करना चाहिए। शत्रुओं का नाश होता है और मान सम्मान बढ़ता है। मीन राशि वालों को देवी लक्ष्मी को हल्दी व लौंग अर्पित करनी चाहिए। धन की समस्या के साथ साथ मानसिक चिंताओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि इस दिवाली को आप इन उपायों को करके सुख व समृद्धि और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी की कृपा को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय श्री हरि।